हाय, दिस इज़ मेहदी काज़मी एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू द मेहदीज़ एकेडमी। तो आज हम ईपीआई वैक्सीनेटर की प्रिपरेशन के हवाले से एक और टारगेटेड डिज़ीज़ में से एक और डिज़ीज़ को स्टडी करेंगे और जिसके नोट्स भी मैंने आपके लिए बनाए हैं जो कि आपको यहाँ पे साइड पे दिखाई दे रहे होंगे और इसकी डिटेल्स जो हैं वो भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेंगी, जो कि आप रीड आउट खुद से भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो है डिज़ीज़ वो फोर्थ नंबर पे ले करती है, यानी कि फहरिस्त में जो है वो फोर्थ नंबर पे आती है, जो कि हम टारगेटेड डिज़ीज़ जिनको रीड आउट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इसका नाम जो है वूपिंग कफ कहा जाता है या इसे पर्टासिस भी कहा जाता है। इसे उर्दू में काली खांसी, जो कि यहाँ पे मैंने नोट्स भी बनाए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। ये काली खांसी, इसे वूपिंग कफ भी कहा जाता है। इसका सेकंड नाम या तो आप इसे पर्टसिस भी बुला सकते हैं, यू कैन। ओके, तो उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर है कि इसका नाम क्या है और इसका दूसरा नाम क्या है, ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि इससे काज करने वाला कौन सा जरासीम है। तो यहाँ पे भी बैक्टीरियम ही है, जो एक ख़ास किस्म के बैक्टीरियम जिसका नाम जो है वो है ब्रोटेला पर्टसिस। इसे ब्रोटेला पर्टसिस कहा जाता है की वजह से होता है और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को मुतासर करती है, जो कि पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे, सॉरी पॉइंट नंबर 4 है नोट्स में। ये आप अपनी नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये टू द पॉइंट यानी कि बिल्कुल ही इजी पॉइंट्स हैं जो कि आप याद कर सकते हैं और इनमें से ही पूछे जाएंगे क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट रिलेटेड, वैक्सीनेशन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एनटीएस की टेस्ट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये सबसे पहले हमने इसके दो नाम जो थे वो देख लिए और कौन काज करता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंजी या और कोई पैथोजन, तो वो भी हमने देख लिया कि ये बैक्टीरिया काज करता है। और ये कौन सा बैक्टीरिया काज करता है इस डिज़ीज़ को, वूपिंग कफ को, तो ब्रोटेला पर्टसिस इसका नाम है। और ये अटैक किस एज के अफराद पे करता है, तो ये मुतासिर करता है अमूमन बच्चों को। ओके, इस बीमारी में सांस की नाली में ख़ारिश और सूजन पैदा हो जाती है। क्या होता है, सांस की नाली जो होती है उसमें ख़ारिश और सूजन पैदा हो जाती है, जो कि पॉइंट नंबर यहाँ पे 5 है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड मैंने कर लिए हैं आपके लिए। सांस की नाली में ख़ारिश और सूजन पैदा हो जाती है वूपिंग कफ में, जिसकी वजह से खांसी के ऐसे हमले होते हैं जिनमें बच्चे को बगैर सांस लिए बार बार खांसना पड़ता है। थका देने वाली खांसी के दौरे के दौरान एक ख़ास किस्म का आवाज़, यानी कि इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि बच्चे टायर्ड अप यानी कि थक जाते हैं और उनके दौरान जो उनकी खांसी के दौरान उनके यानी कि उनका साउंड जो होता है उससे क्या कहा जाता है, वूप कहा जाता है। इस तरह का होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वूपिंग कफ कहा जाता है। उसके अलावा शुरू में ये ज़्यादा शदीद होती है, शुरू यानी कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ये ज़्यादा होती है, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। खांसी के दौरान बलगम निकलता है, बलगम भी आना होता स्टार्ट होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खांसी के साथ साथ उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं। ओके, तो ये जो थे कुछ पॉइंट्स थे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट नोट्स जो हैं साइड पे अवेलेबल हैं आपके लिए। ये मेन यानी कि टू द पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ नोट शेयर किए हैं, जो आप नोट करते जाएं। इंशाल्लाह जब ये सीरीज़ मुकम्मल होगी तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इस बुक में से कवर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।